यही साधक का भाव इस भजन से है कि देखो, मनुष्य को इस भवसिंदुर से यदि पार होना है तो जीवन में अपने भजन को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और यदि भजन नहीं बढ़ाएगा तो कल्याण होना जो है वो निश्चित नहीं है। उस गजग्राह का कल्याण किया है और बताया कि पांचवें मनवंतर में भगवान का जो पांचवें मनवंतर का नाम बताया। बोलो गोविंद भगवान की। इन बच्चियों को बिठा दो आप, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बिठा दो इनको, जय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सुना रहे हैं सूत जी महाराज को, और कह रहे हैं कि देखो, भगवान के मनवंतरों की कथा के विषय में हम श्रवण कर रहे थे। पांचवें मनवंतर में भगवान ने जो है वो अनेक अवतार धारण किए, और छठे मनवंतर का जो नाम बताया वो चाक्षुष नाम का मनवंतर बताया। और इसमें इस मनवंतर में जो है वो भगवान के बहुत सारे अवतार जो है वो हुए हैं। उन अवतारों की कथाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, परमात्मा ने छठे मनवंतर में जो है वो कच्छप का अवतार लिया, उन्होंने मोहिनी का अवतार लिया, भगवान ने धनवंतरी का अवतार लिया। परमात्मा के जो है वो अनेक अवतार लिए हुए हैं इस छठे मनवंतर में। तो परीक्षित ने पूछा कि महाराज आप मुझे उन अवतारों की जो है वो कथा बताएं। तो बताया कि परीक्षित, इस छठे मनवंतर में जो है वो समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में ये समुद्र मंथन जो है वो देवताओं के बीच और राक्षसों के बीच में हुआ था। उसमें मंदराचल पर्वत को जो है वो मधानी बनाया गया था, और वासुकी नाग की जो है वो रस्सी बनाई गई थी। तब समुद्र मंथन किया गया था, और उस समुद्र मंथन के समय में जो है वो भगवान के अनेक अवतार हुए थे। परीक्षित ने पूछा कि महाराज, समुद्र मंथन करने की इन देवताओं को और राक्षसों को जो है वो क्या आवश्यकता पड़ गई थी? भला इस समुद्र मंथन के लिए ये देवता भी और राक्षस भी सब मित्र बन गए थे, ऐसा क्यों हुआ? इसके विषय में कथानक आती है। तो बताया राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कि मैं तुम्हें उस छठे मनवंतर की कथा को सुनाता हूं। एक समय दुर्वासा ऋषि जो है स्वर्ग से पारिजात वृक्षों की माला को धारण किए हुए आ रहे थे। जैसे ही वह स्वर्ग लोक से आए तो उन्होंने देखा कि ये बड़ी सुंदर माला जो है वो मुझे मिली है, और मैं इस माला को जो है प्रसाद रूप में किसी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को जो है वो दूंगा। देखो, प्रसाद का हमारे जीवन में जो है वो बहुत बड़ा महत्व होता है, परंतु जो प्रसाद का अनादर करता है उसे अपना सुख वैभव, अपनी लक्ष्मी जो है वो सब कुछ जो है वो नाश करना पड़ता है। आज दुर्वासा ऋषि ने सोचा, जाते जाते जो है वो इंद्र महाराज का दर्शन हुआ है। जब इंद्र का दर्शन हुआ तो सोचा कि देखो, इस सृष्टि में इंद्र से बड़ा भला कौन हो सकता है? इस पृथ्वी लोक में भी भला कौन होगा? परंतु ये स्वर्ग का राजा है, क्यों ना इसी को ही पारिजात वृक्ष की जो है वो माला में धारण करवा दूं। और आज उस इंद्र को जो है वो हाथी पर आते हुए देखा, और आज अपने गले से वो माला निकाली है, और उस इंद्र को जो है वो देना सोच रहे हैं दुर्वासा ऋषि की ये इंद्र में जो है, इंद्र के गले में जो है बड़ी सुंदर लगेगी। आज जैसे ही माला दी तो इंद्र ने क्या किया, अपना वज्र जो है वो आगे कर दिया है। जैसे ही वज्र को आगे किया तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि अब मैंने दे दी है तो इसको धारण कर लेगा। अब इंद्र ने सोचा कि अरे, एक ऋषि महाराज इस माला को दे करके आए हैं तो बोला मैं इसे धारण क्यों करूं। उन्होंने उस माला को जो है वो हाथी के सर के ऊपर डाल दिया। अब हाथी जो है वो अपने सर के ऊपर किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अपनी सूंड के साथ उसने उस माला को तहस नहस कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर के ये देख लूं कि वो इंद्र जो है वो उस माला में कैसा लग रहा है। दुर्वासा ऋषि वापिस आए, वापिस आकर के जब देखा कि माला का जो है वो अनादर कर दिया है, और जब अनादर किया तो आज दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया है इंद्र को कि जा, तूने मेरे प्रसाद का जो है वो ग्रहण नहीं किया है, इसके कारण तुम धन से हीन हो जाओ, राज्य से हीन हो जाओ। और इसी समय क्या हुआ, राजा बलि
जो प्रहलाद के वंश के जो है वो राजा थे, इन्होंने उन देवताओं के ऊपर चढ़ाई की और बलि को जो है वो स्वर्ग का आधिपत्य मिल गया। और ये सब देवतागण जो है वो दर दर भटकने लगे। जब दर दर भटकने लगे तो एक दिन ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी समस्या का निराकरण नहीं कर सकता। तो नारायण भगवान के पास गए तो नारायण भगवान ने कहा कि देखो, तुम देवता लोग जो हो बहुत स्वार्थी हो। जब जब तुम्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है तब तब तुम किसी के भी चरणों में जो है वो गिर जाया करते हो, और मेरे पास तो तुम्हारा हमेशा ही जो है वो आना हुआ करता है। एक काम करो, यदि तुम राज्य चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, तो एक काम करो, समुद्र मंथन करो। तुम्हारी शक्तियां जो है वो सब खत्म हो गई है, और शक्तियां तुम्हें तब प्राप्त होगी जब तुम समुद्र मंथन करोगे। अमर तुम तब बनोगे जब तुम समुद्र मंथन करने के बाद उस अमृत का जो है वो पान करोगे। तो देवताओं ने पूछा, महाराज अमृत कहाँ से, कब, कैसे मिलेगा? तो सारी विधि बताई कि यदि तुम देवताओं के साथ मित्रता कर लोगे तो मित्रता करने के बाद उनसे ये कहना कि देखो, हम एक ही पिता की संतान है, क्योंकि कश्यप ऋषि की ही तो संतान है, देवता भी और दैत्य भी। नारायण भगवान ने सारी तरकीब बताई है कि देखो, भगवान के उस बलि राजा के पास जाना और ये कहना कि हम तुम्हारे से मित्रता करना चाहते हैं और हम समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन करने के बाद जो है वो इस समुद्र से जो है वो अनेक रत्न निकलेंगे। उन रत्नों को जो है वो एक दूसरे में बांट लेंगे, और जो अमृत का घड़ा निकलेगा उस अमृत को जो है वो सारे भाई जो है वो मिल करके पी लेंगे, क्योंकि हम तो एक ही पिता की संतान है। ये देवताओं ने जो है वो विचार किया है आज नारायण भगवान के कहने पर, और आज इंद्र जो है वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बलि के पास पहुंच गए हैं। सारा वृतांत बताया और आज बलि को कह दिया कि आप यदि उस समुद्र मंथन को करने में हमारी सहायता कर सकते हो तो ये हमारा आग्रह है। बलि ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी बहाने से जो है वो अमृत के अधिकारी हो जाएंगे। सब ने जो है वो समुद्र मंथन करने का जो है वो कार्यक्रम बनाया है। अब सब सोचने लगे कि समुद्र मंथन किया किसके साथ जाए, तो नारायण भगवान की कृपा के अनुसार जो है वो मंदराचल पर्वत को जो है वो लाया गया है। परंतु यहाँ पर शास्त्र निर्देश देते हैं कि ये जो पर्वत पहले हुआ करते थे, ये पहले के पर्वत भी जो है वो चला करते थे, परंतु वर्तमान में तो ये स्थावर बने रहते हैं, एक जगह में ही जो है वो बने रहते थे। इंद्र ने इनके जो है वो पंख काट लिए थे, इसलिए ये एक जगह में ही बने रहते थे। नारायण भगवान ने जो है वो अपने गरुड़ को भेजा है और गरुड़ के ऊपर जो है वो मंदराचल पर्वत आया है। और जैसे ही मंदराचल पर्वत आया तो आज समुद्र के किनारे जैसे रखा, तो अब कहा देवताओं से कि तुम समुद्र मंथन करो। तो वासुकी नाग के पास जाकर के जो है प्रार्थना की है समुद्र में जाकर के, तो वासुकी नाग प्रकट हुआ है, वासुकी नाग की रस्सी बनाई है और समुद्र मंथन जो है वो आरंभ हुआ है। और इस समुद्र मंथन के समय जो है वो अनेक प्रकार की जो है वो रस्सियां, अनेक प्रकार के जो है रत्न जो है वो निकले हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये समुद्र मंथन एक देवताओं की तो कथा है ही है, परंतु ये जीव की भी जो है वो कथा है। ये समुद्र मंथन वास्तव में क्या है? समुद्र क्या है? हमारा मन जो है वो समुद्र है, हमारा मन जो है वो समुद्र है। और जब जब हम इस समुद्र का जो है वो मंथन करते हैं, मन से जो है वो मंथन करते हैं, किसका? परमात्मा का जब मंथन करते हैं तो सबसे पहले जो है वो क्या निकलता है? आज देवी देवता, इन देवताओं ने भी और राक्षसों ने भी जैसे मंथन प्रारंभ किया तो क्या हुआ? सबसे पहले जो है वो विष निकला है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हलाहल विष निकला है सबसे पहले। आपने विचार करना, कथा ज्ञान देती है। जब हम आप लोग भी भगवान का भजन करने लगते हैं ना, तो भगवान के भजन करते ही बैठते ही समय जो है वो हमारे मन में जो है वो बाहर के कितने विचार आने शुरू हो जाते हैं। वही विष है, वही विष है। और जैसे ही वो विष उत्पन्न हुआ तो सब देवताओं ने ये सोचा कि अब इस विष को जो है वो कहाँ दिया जाए, किसके लिए दिया जाए। तो सब ने ये विचार किया कि देखो, सबके कष्ट दूर करने वाले जो है वो शंकर भगवान है। आज सब लोग जो है उस विष को लेकर के शंकर भगवान के पास चले गए।
आपने विचार करना, वो शंकर, वो देवता लोग खुद भी तो उस विष को ग्रहण कर सकते थे, परंतु ये बताया सुखदेव जी महाराज ने कथा से संदेश दिया कि देखो संसार वास्तव में परीक्षित ऐसा ही है, ये औरों के लिए ही जो है वो दुख देखना चाहता है कि अरे हमारा दुख दूर हो जाए, तो बोला इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है। इसी कारण से जो है वो आज शंकर भगवान के पास पहुंच गए। शंकर भगवान जी से प्रार्थना की कि महाराज ये विष जब से उत्पन्न हुआ है तो इस सृष्टि में जो है वो हाहाकार सा लग रहा है, आप इसका निराकरण करें। हम तो चाहते हैं कि आप उस विष को जो है वो ग्रहण कर लो, परंतु महाराज आज पार्वती मैया ने जो है वो एक टुक शब्दों में जो है मना कर दिया है कि महाराज आप विष ग्रहण करेंगे, भला जीवित कैसे रहेंगे। तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो पार्वती, यदि जन कल्याण की बात है, इस समग्र सृष्टि के कल्याण की बात है, तो मैं अपने इष्ट आराध्य भगवान का नाम लेकर के इस विष को जो है वो ग्रहण कर लूंगा। आज शंकर भगवान जी ने अपना मुख खोला है और भगवान राम जी का जो है वो नाम लिया है। राम का रा कहते ही जो है वो विष गले में गया है और म कहते ही वो मुंह को बंद कर लिया है, और वो विष जो है वो सदैव कंठ के में जो है विराजमान हो गया है। बोलो गोविंद भगवान की जय, शंकर भगवान की। वो सदा सर्वदा के लिए वो विष जो था वो कंठ में विराजमान हो गया है। इस कारण से भगवान शंकर का कंठ जो है वो नीला पड़ गया है और भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया है। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। अब ये मंथन जो है वो दोबारा देवी देवताओं, उन देवताओं ने और राक्षसों ने प्रारंभ किया है। शंख निकला है, वो ऋषियों को प्रदान किया है। कामधेनु गाय निकली है, वो भी ऋषियों के लिए दी गई है कि तुम जाकर के इस गऊ से जो दूध निकलेगा उससे तुमने घी बनाना, घी बनाने के बाद तुमने यज्ञ करना। और फिर बताया कि तीसरे नंबर पे जो है वो घोड़ा निकला है जिसका नाम उच्चैश्रवा घोड़ा है। उच्चैश्रवा घोड़ा जैसे निकला तो आज घोड़े की जब बात आई कि इस घोड़े को जो है वो किसे दिया जाए, तो घोड़ा जो है वो क्या है, घोड़ा गति का द्योतक माना जाता है। इसीलिए आज अब बलि उस समय राजा था तो गति की आवश्यकता केवल और केवल उस बलि को थी, इसलिए उसने कहा कि मुझे आप इस घोड़े को जो है वो प्रदान कर दो। आपने विचार करना कि आज के समय में भी जो है वो गति को हम हॉर्स पावर के नाम से जो है वो मापा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गति का द्योतक है। वो घोड़ा जो है वो उस बलि को मिला, हाथी निकला है और हाथी जो है वो किसका प्रतीक है? बल का प्रतीक है। और बल उस समय किसको आवश्यक था? उस इंद्र को जो है आवश्यक था, इसलिए वो हाथी जो है वो उस इंद्र को प्रदान किया है। पारिजात नाम का वृक्ष निकला है, वह स्वर्ग को दे दिया है कि जो भी स्वर्ग की संपत्ति का भोग करेगा उसे उस पारिजात वृक्ष का जो है वो सुख उपभोग करने को मिलेगा। और महाराज फिर जैसे जैसे ये समुद्र मंथन चला तो अनेक प्रकार के जो है वो चीजें निकली है। चंद्रमा निकला है, चंद्रमा जो है वो भगवान शंकर को दिया गया है और कहा कि देखो आप इस चंद्रमा को जो है अपने मस्तक के ऊपर धारण कर लो। सब देवताओं ने, उन दैत्यों ने जाकर के जो है निवेदन किया है कि आपका सारा शरीर जो है वो नील पड़ गया है क्योंकि आपने विष को धारण कर लिया है। आप एक काम करो, इस चंद्रमा को ग्रहण कर लो, आपका शरीर जो है वो शीतल हो जाएगा। वो शंकर भगवान जी को चंद्रमा प्रदान किया है। और अब यहाँ पर समुद्र मंथन से जो है वो लक्ष्मी मैया का जो है वो प्राकट्य हुआ है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जैसे ही लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ सब सोचने लगे कि ये तो देखने में जो है वो बड़ी सुंदर है। अनेक श्रृंगार जो है वो लक्ष्मी मैया ने किए हैं। देवता लोग भी सोच रहे हैं कि अरे हो ना हो ये लक्ष्मी जो है वो हमें मिल जाए। वो दैत्य भी सोच रहे हैं कि हमें मिल जाए, परंतु परमात्मा उस यज्ञ के साक्षी थे। आज उस लक्ष्मी के ऊपर ही सौंप दिया है कि जहां आप जाना चाहती हो वहां वहीं चली जाए। आज लक्ष्मी ने पहले सबको देखा, परंतु
देखने के बाद आज नारायण भगवान के गले में जो है वो वरमाला को डाला है। आज लक्ष्मी जो है वो नारायण की हो गई है, वो माया जो है वो ब्रह्म की हो गई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और उसके बाद धन्वंतरी भगवान का जो है यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ और आज धन्वंतरी भगवान वो नारायण के स्वरूप में आए हैं और एक हाथ में एक बड़ा सुंदर कलश लिया है और उसमें अमृत भरा है। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। ये धन्वंतरी जी महाराज जैसे ही बाहर निकले तो सभी देवताओं ने सोचा कि महाराज ये तो अमृत कलश निकल गया है। अब सब सोचने लगे कि मैं पहले, क्योंकि लड़ाई तो सिर्फ अमृत को पीने की थी, तो आज अमृत के लिए जो है वो अहम पूर्वम ना तुम इति ही प्रभु, यही विचार कर रहे हैं कि मैं पहले मैं पीऊंगा। ये सब जो है विचार कर रहे हैं। और आज राक्षस उस समय बलशाली थे। राक्षसों ने क्या किया, उस कलश को जो है वो चुरा लिया बल के कारण और वहां से भाग गए हैं। अब भगवान ने सोचा कि यदि ये दैत्य लोग जो है वो इस अमृत का पान कर लेंगे तो भला इस सृष्टि का क्या होगा। भगवान नारायण ने जो है यहाँ पर एक बड़ा सुंदर अवतार धारण किया है मोहिनी के रूप में। बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी के रूप में जैसे ही परमात्मा ने अवतार लिया तो आज सब राक्षस जो है वो उनकी छवि को देख करके स्तब्ध हो गए हैं। जैसे ही मोहिनी के अवतार को देखा कि ये इतनी सुंदर स्त्री, अनेक वार्तालाप जो है वो दैत्यों के साथ इस मोहिनी अवतार के रूप में इस स्त्री का हुआ है। कहा कि देखो मैं कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस समय अकेली बनी हुई हूँ और अकेले स्त्री का तुम क्या विश्वास करोगे। परंतु दैत्यों ने सोचा कि अरे ये तो हमारे फायदे की ज्यादा बात कर रही है और हो ना हो ये हमारे पक्ष में हो, और यदि इसके द्वारा हम अमृत पिएंगे तो हमारा कल्याण जो है वो हो जाएगा। काम से आतुर आज मोहिनी के ऊपर हो गए और मोहिनी भगवान को वो अमृत का कलश जो है वो दे दिया है। मोहिनी भगवान ने कहा कि अरे देखो ये जो देवता लोग हैं ये भी तो तुम्हारे ही भाई है, यदि ये भी थोड़ा थोड़ा पी लेंगे तो उसमें क्या जाएगा। तो आज दो पंक्तियां जो है वो बनाई है। वो मोहिनी भगवान जो है वो देख उन दैत्यों को रहे हैं, उन राक्षसों को देख रहे हैं, परंतु ध्यान जो है वो अमृत पिलाने का ध्यान जो है वो देवताओं के ऊपर है। पंक्ति बनाई और देवताओं को जो है पिलाना जो है आरंभ कर दिया। और मोहिनी भगवान के उन चपल नेत्रों की, उनकी चंचल नेत्रों में उनकी इतनी शक्ति थी कि आज वो सभी दैत्य जो है उसके ऊपर मोहित हो गए। सबने सोचा कि हमारी बारी भी आ जाएगी, देवता लोग भी पी लेंगे तो भला क्या हो जाएगा। आज जैसे जैसे सभी देवताओं ने उस अमृत को पिया तो अमृत को पीने के बाद कथा आती है भागवत में कि यहाँ पर आज सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर के एक स्वर भानु नाम का जो है वह दैत्य चला गया और उसने भी देवता का जो है रूप धारण किया और उसने भी उस अमृत को जो है ग्रहण कर लिया। परंतु ये बात भगवान को जो है बता दी गई और जैसे ही भगवान को बताई, परंतु उस समय उसके कंठ में जो है वो अमृत चला गया था। और आज भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जो है उत्पन्न किया है और उस स्वर भानु नाम के दैत्य को जो है काट दिया है। परंतु जो उसके ऊपर का भाग था वो राहु बना है और जो नीचे का भाग था वो केतु बना है। क्यों? क्योंकि वह उस अमृत को पीने के बाद अमृत हो चुका था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दैत्यों ने सोचा कि इस मोहिनी ने हमें जो है वो छल कर दिया है, इस मोहिनी ने हमारे साथ। सब जो है वो भागने लगे हैं और जब भागने लगे तो बहुत प्रकार से जो है युद्ध हुआ है। कई समय तक इनका युद्ध हुआ, परंतु अब इन देवताओं ने जो है वो अमृत को पी लिया था। आज बलि इत्यादि सब राजाओं को जो है वो इन्होंने क्या किया, मार मार करके जो है वो भेज दिया है। राक्षसों की बहुत सारी सेनाओं का जो है वो नाश कर दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज बलि जी महाराज भी जो है वो रसातल के लिए चले गए हैं। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, अब देवता लोग जो है वो स्वर्ग में चले गए और स्वर्ग में जाकर के जो है दोबारा से उन्हें अपना शासन करने को मिल गया। परंतु
यहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज का आगमन हुआ, जो दैत्यों के पुरोहित थे, और उन्होंने उसी समय जो है वो मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया था। उस मृत संजीवनी विद्या से सभी राक्षसों को जो है वो दोबारा उत्पन्न कर दिया। सबने सोचा कि महाराज हम दोबारा से युद्ध करेंगे उन देवताओं के साथ, परंतु यहाँ पर शुक्राचार्य जी ने इनकार कर दिया कि देखो हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए एक काम करो, चलो रसातल में जाकर के जो है यज्ञ करना जो है आरंभ कर दिया। और जब यज्ञ किए तो बताया है सुखदेव जी महाराज ने कि एक नहीं दो नहीं अनेक प्रकार के जो है वो इन्होंने यज्ञ किए हैं, और यज्ञ के प्रभाव से ये बलि जी महाराज जो है वो शक्तिशाली हुए हैं। परंतु यहाँ पर स्वर्ग लोक में देवताओं की जो माता थी वह परेशान हो गई है अदिति मैया कि देखो ये राक्षस जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ का क्या फल होता है। पहले जो 100 प्रकार के अश्वमेघ यज्ञ पहले के समय में जो किया करता था उसे इंद्रलोक की प्राप्ति हुआ करती थी, परंतु आज ये अदिति मैया सोच रही है कि ये बलि उस रसातल में बैठ करके जो है वो बहुत प्रकार से यज्ञ कर रहा है, जैसे इसका 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, 100वां यज्ञ पूरा होते ही इस इंद्र का जो है वो राज्य भार सब निकल जाएगा, और ये राज्य जो है वो छोड़ना पड़ेगा, यही विचार कर रही है। परंतु यहाँ पर कश्यप ऋषि ने उस अदिति मैया की ये स्थिति देखी तो उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे मन में ऐसी बात क्या है, तो बता दिया कि मैं देवताओं का कल्याण चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक पयोव्रत नाम का जो है व्रत बताया है कि देखो इस व्रत को धारण करो, कालांतर में तुम्हारे घर में भगवान जो है वो वामन के रूप में जन्म लेंगे, और वो जब उस बलि के यज्ञ में जाएंगे तो वहां पर भिक्षा की जब याचना करेंगे तो उस बलि से जो है वो याचना में इस समग्र संसार की जो है वो सृष्टि को मांग लेंगे। अब अदिति मैया ने जो है वो उस व्रत को धारण किया है, केवल दूध का पान करके ये रहती है। कालांतर में श्रवण नाम का जो है वो नक्षत्र आया है, और श्रावण के महीने में अभिजित मुहूर्त में उस अदिति मैया के गर्भ से जो है वो छोटे से वामन भगवान नारायण के अंश से जो है वो उत्पन्न हुए हैं। बोलो वामन भगवान की जय। जैसे ही वो 52 अंगुल के थे इसलिए उनका नाम जो है वो वामन पड़ा है। सभी देवी देवताओं ने जो है वो पुष्प वृष्टि की है कि भगवान का कितना छोटा सा अवतार हुआ है, और आज सभी देवता जो है वो आशीर्वाद देने के लिए उन वामन भगवान के जो है वो दर्शन करने के लिए जो है वो पहुंचे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मुदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। तम बटुम वामनम दृष्टवा, जैसे ही ऋषियों ने उस छोटे से वामन भगवान जी को देखा तो महाराज अनन्य भाव से जो है वो खुशी हो गई। खुशी की लहर ऋषियों के हृदय में जो है वो छा गई कि अब देवताओं के कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। आप अब देवता के स्वरूप में आ गए हैं, आप इन सभी देवताओं का जो है वो कष्ट दूर करो। तो आज बृहस्पति जी महाराज ने जो है वो यज्ञोपवीत डाला है उन छोटे से वामन भगवान को, और जब यज्ञोपवीत डाला तो कहा कि देखो अब तुमने मुझसे गुरु दीक्षा ली है तो मेरे लिए कुछ भिक्षा भी इकट्ठी करके ले आओ। तो महाराज यहाँ पर भिक्षा के लिए ये छोटे से वामन भगवान जो है वो गए हैं, और इन्हें सभी देवी देवताओं ने ऋषियों ने कुछ ना कुछ जो है वो प्रदान किया है। सबसे पहले तो अदिति मैया के पास गए हैं, इन्हें कोपिन जो है वो प्रदान किया है, इन्होंने अपने शरीर को ढका है। और उसके बाद कश्यप जी के पास गए तो इन्होंने मेखला प्रदान की है, और मेखला के बाद देव नामक के एक देवता थे उनके पास जैसे गई उन्होंने छाता प्रदान किया है। भगवती काली के पास जैसे गए तो काली ने जो है वो इन्हें मृग चर्म जो है प्रदान किया है। 7 ऋषियों के पास जैसे ही ये वामन भगवान गए तो उन्होंने कुशा प्रदान की है कि कालांतर में जब तुम जाओगे तो भगवान का भजन करने के लिए तुझे आसन की आवश्यकता पड़ेगी, जाओ तुम कुशा को ग्रहण करो।
और यक्ष भगवान के पास गए हैं। ये यक्ष भगवान ने इन्हें एक पात्र प्रदान किया है कि इस पात्र में तुमने भिक्षा लेते रहना। और भिक्षा लेने के बाद महाराज यहाँ पर जब भिक्षा लेने की बात आई तो अब सोचने लगे कि अब मैं किसके पास जाऊं। तो यहाँ पर माँ भगवती जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा अंबिका मैया ने जो है इन वामन भगवान का जो है वो पात्र पूर्ण किया है। बोलो अन्नपूर्णा मैया की। इसलिए तो हम भी अन्न ग्रहण करने के बाद जो है वो बड़े सुंदर मंत्र का जो है वो जाप करते हैं कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। आपने विचार करना कि अन्नपूर्णे कौन है? वो माँ भगवती अन्नपूर्णा है, जो क्या करती है? सदा पूर्ण करती है। पूर्ण क्या करती है? हमारे जैसा हमारा पात्र होता है उस प्रकार से जो है वो हमें ज्ञान प्रदान करती है। ज्ञान और वैराग्य जो है वो प्रदान कर रही है। शंकर प्राण वल्लभे, भगवान शंकर की जो है वो प्राण वल्लभा है। ऐसी वो अन्नपूर्णा मैया ने आज उन वामन भगवान के पास जो है वो कृपा की है। और कृपा करने के बाद पृथ्वी ने जो है वो चरण पादुका प्रदान की है। अनेक प्रकार की शिक्षा दीक्षा और अनेक प्रकार की चीजें लेने के बाद आज बृहस्पति जी महाराज के पास जो है वो सौंपा है। परंतु बृहस्पति जी महाराज ने कहा है कि मुझे तो अभी कुछ आप और जो है वो भिक्षा लाओ। तो आज ये वामन भगवान जो है उस बलि के यज्ञ में पहुंचे हैं, जहां पर बलि अपना यज्ञ कर रहा है। जैसे ही बलि ने उस रसातल में देखा कि महाराज आज ऐसा कोई दिव्य तेज जो है वो इस यज्ञशाला के लिए आ रहा है जिसका स्वरूप जो है वो सूर्य की भांति है। सब हैरान हो गए। सबने ये सोचा कि ये ऐसा तेज कौन सा आ रहा है। शुक्राचार्य जी भी सोचने लगे कि कहीं सूर्य भगवान ही तो साक्षात तुम्हारे यज्ञ में नहीं आ गए। परंतु महाराज जैसे ही छोटे से 52 अंगुल के उन वामन भगवान के दर्शन किए तो आज अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं ये बलि जी महाराज की। देखो मेरे राज्य में आज एक ऐसे छोटे से ऋषि का आगमन हुआ जिन्होंने केवल और केवल मृग छर्म जो है वो पहनी है और बड़ा सुंदर स्वरूप जो है वो देखा है और उनका स्वागत किया कि महाराज आज मैं ही धन्य नहीं हो गया, मेरे पूर्व जन्म के भी जो है वो पितर जो है वो सब तृप्त हो गए हैं। और ये सब यहाँ पर ऋषि जितने भी हैं वो सब तृप्त हो गए हैं। स्वागत किया है। स्वागत करने के बाद कहा महाराज स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणीकं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यः वपुर्धरया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। आज बलि जी महाराज ने उन वामन भगवान का जो है अनन्य भाव से जो है वो आतिथ्य स्वागत किया है। पंच तत्वों से उनका स्वागत करने के बाद कहा कि महाराज आपका यहाँ पर आने का क्या कारण है? तो पूछा कि महाराज आपके क्या इच्छा है, आप मुझसे मांग लो और जो आप मांगोगे मैं आपको वही दे दूंगा। ये कहा है कि देखो बलि जो एक बार निश्चय कर लेता है वो जरूर प्रदान करता है और बलि से जो कोई मांग लेता है वो उसे अवश्य प्रदान करता है। जब वामन भगवान ने जो है वो ये बात सुनी तो आज 3 पग भूमि जो है वो मांगी है। यहाँ पर देव जो शुक्राचार्य जी थे आज उनके मन में जो है क्षोभ हो गया है। उन्होंने सोचा कि ये किस कारण से है। आज जब ध्यान लगाया तो देखा कि ये कोई और नहीं है, ये तो नारायण के स्वरूप में जो है वो आया है। आज बलि को सारी बात बता दी कि देखो ये छलिया है, ये तुम्हारा कल्याण करने नहीं आया है, ये तुम्हारे से दक्षिणा के रूप में जो है वो समग्र संसार की जो है वो सारी सृष्टि का दक्षिणा जो है वो लेने आया है। इसलिए तुम इस दक्षिणा को देने से इनकार कर दो। परंतु बलि ने जो है वो संकल्प कर दिया था और जब संकल्प किया तो महाराज एक कदम जब वामन भगवान ने दिया है तो ऊपर के भू भुव स्वः मह न तपः सत्यम 7 लोगों को जो है माप दिया है और उसके बाद
पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, जितने भी 7 लोग हैं उनको जो है वो नाप दिया है। तीसरे कदम की जब बारी आई तो पूछा कि मैं तीसरा कदम कहाँ दूं? तो यहाँ पर बलि का और उन वामन भगवान का जो है वो बड़ा सुंदर संवाद हुआ है कि महाराज दान बड़ा होता है या दान करने वाला बड़ा होता है? तो भगवान ने बताया कि देखो, दान करने वाला बड़ा होता है, क्योंकि जिसके हृदय में दान करने की भावना जागृत होती है भला वो बड़ा होता है। और दान कोई द्रव्य रूपी नहीं होता, भूमि रूपी नहीं होता, मन से भी जो है वो दान किया जाता है। जब ऐसा भाव उन वामन भगवान ने आज बलि के समक्ष रखा है तो क्या हुआ? आज तीसरा पैर जो है वो भगवान ने उस बलि के सिर के ऊपर रखा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। और नारायण भगवान ने रसातल का जो है वो राज्य उसे सौंप दिया और भगवान से प्रार्थना की है उस बलि ने कि महाराज मैं सदैव जो है वो आपका दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। आज उस बलि की भक्ति को देख करके भगवान भी जो है वो आज पहरेदार के रूप में उस रसातल में बलि की जो है वो रक्षा में सदा सर्वदा के लिए जो है विराजमान हो गए। माँ भगवती लक्ष्मी को भी इस बात का पता चला कि नारायण भगवान जो है वो कई दिनों से स्वर्ग में वैकुंठ में जो है वो नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ चले गए? तो नारद ने बताया कि वो तो आजकल पहरेदारी का काम कर रहे हैं। तो रसातल में जाकर के देखा तो आज देखिए उनकी स्थिति कि वहां तो चौकीदारी कर रहे हैं। और आज जैसे ही बलि के पास गए हैं वो लक्ष्मी मैया, उन्होंने आग्रह किया है कि मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ और भाई बनाना चाहती हूँ, आप मेरा भ्रातृत्व संबंध जो है वो स्वीकार करें। लक्ष्मी मैया ने धागा बांधा है और धागा बांधने के बाद दक्षिणा के रूप में जो है वो उस छोटे से चौकीदार को जो है वो मांगा है। और जैसे ही उन भगवान को मांगा है तो आज बलि को इस बात का पता लग गया कि पहले मुझे नारायण भगवान ने छला था, ये जरूर कोई ना कोई शक्ति के रूप में होगी। तो आज लक्ष्मी जो है वो अपने वास्तविक स्वरूप में आई है, परंतु नारायण भगवान यहाँ से वैकुंठ लोक को चले गए हैं, परंतु एक रूप में जो है वो उस बलि के राज्य में जो है वो बने रहते हैं। कालांतर में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस बलि को जो है वो राज्य सौंपने के बाद नारायण यहाँ से चले गए और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम कालांतर में जब ये कल्प पूरा होगा, जब दोबारा से भगवान सृष्टि करेंगे तो तुम इंद्र बनोगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसी ये छठे मनवंतर की जो है वो कथा राजा परीक्षित को बताई। यहाँ पर अष्टम स्कंद को विराम होता है और नवम स्कंद में जो है वो हम प्रवेश करते हैं। इसमें 24 अध्याय हैं, जिसमें 13 अध्यायों में जो है वो सूर्य वंश की जो है वो कथा को गाया गया है और 11 अध्यायों में कृष्ण कथा को गाया गया है। ये बड़ी सुंदर कथा जो है यहाँ से उन सच्चिदानंद परमात्मा की जो है वो आरंभ होती है, जिन परमात्मा से इस सारी सृष्टि का जो है वो पालन होता है, विस्तार होता है और अंत में वो लय भी करते हैं। पहले भगवान कृष्ण से पहले जो है वो सूर्य वंश में जो है वो राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है। उनकी कथा जो है वो संक्षेप से बताई गई है। बताया है कि वास्तव में ये राम और कृष्ण जो है वो दोनों एक है, इनमें अंतर नहीं करना चाहिए। परंतु राम जी के विषय में बताया कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की थी तो अपने अंश से जो है वो 10 ऋषियों को जो है उत्पन्न किया था। उनमें से जो मरीचि ऋषि थे, उनके आगे वंश में जो है वो कश्यप जी महाराज हुए और कश्यप जी की पत्नी जो है वो अदिति थी। अदिति के कालांतर में जो है विवस्वान हुए और विवस्वान का विवाह जो है वो संज्ञा नामक कन्या के साथ हुआ था और विवस्वान के आगे श्राद्ध देव हुए। श्राद्ध देव का विवाह जो है वो श्रद्धा के साथ हुआ था। ऐसी कथाएं आती है। आगे श्राद्ध देव के जो है वो 10 पुत्र हुए, जिनका नाम इक्ष्वाकु, नृग, श्रेयाति आदि है। परंतु भागवत में 9 स्कंद में जो है वो सूर्य, इस सूर्य वंश की जो है वो कथाओं को केवल स्पर्श किया गया है।
लघु कथाएं जो है वो सूर्यवंश की जो है वो दी गई है। शरियाती राजा की कथा आती है कि इनकी पुत्री जो थी उसका नाम शरियाती था, उसका नाम सुकन्या था, और एक ऋषि का अपमान करने के कारण उसे कालांतर में जो है वो शरियाती की उस च्यवन ऋषि की जो है वो पत्नी बनना पड़ा था। ये कथा जो है वो समास विधि से बताई। आगे बताया कि इनके वंश में नभग हुए, नभग के आगे नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश जी महाराज हुए। अम्बरीश जी की कथा, बड़ी सुंदर कथा जो है वो अम्बरीश जी की भागवत में आती है, और कहा है कि ये अम्बरीश जी महाराज बड़े सनातनी थे, और सनातन को अपने हृदय में धारण करते हुए ये एकादशी का व्रत किया करते थे। आप सब लोग सनातनी हैं, सब जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो है वो हमारे धर्म शास्त्रों में जो है वो सबसे बड़ा व्रत बताया गया है। परंतु हम केवल एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे कि वास्तव में एकादशी है क्या। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 11वां जो है वो मन है। उन 11 तत्वों का निग्रहण करना ही एकादशी है, और यदि कोई अपने जीवन में उस एकादशी को धारण करता है तो वो भगवान का भजन करके परम लोक को जो है प्राप्त कर सकता है। अम्बरीश जी महाराज भी भगवान नारायण की जो है वो उस एकादशी की व्रत को जो है वो किया करते थे। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत किया, और व्रत करने के बाद प्रातः काल में जो है वो व्रत का पारायण करना था द्वादशी में। उसी समय वहां पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि देखो, ब्राह्मण सेवा करो, ब्राह्मण की सेवा यदि तुम करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। परंतु यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जो है वो नदी में स्नान करने के लिए गए, और अपने उस राजा की भक्ति को देखना चाहते थे कि इस भक्त की पराकाष्ठा क्या है। और आज जल पी करके जो है वो दुर्वासा ऋषि ने, अम्बरीश ऋषि ने जो है वो व्रत को खोल दिया है। परंतु यहाँ पर दुर्वासा को जो है क्रोध आ गया है कि तूने ऋषि का अपमान किया है, और मैं तुम्हें जो है वो जीवित नहीं छोड़ूंगा। परंतु महाराज यहाँ पर क्षमा मांगी है अम्बरीश जी महाराज ने। परंतु जब दुर्वासा ऋषि ने क्षमा नहीं किया तो उस अम्बरीश की रक्षा में जो है वो भगवान ने चक्र भेजा है, और आगे आगे वो दुर्वासा ऋषि चल रहे हैं, और पीछे पीछे जो है वो चक्र चल रहा है। ये दुर्वासा ऋषि जो है वो आज सबके पास भागे हैं, आज भागे हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास कि महाराज मेरी रक्षा करो। परंतु ब्रह्मा जी ने कह दिया कि देखो, मेरे से पूछ के आपने अपने उस अम्बरीश राजा को जो है वो श्राप नहीं दिया था, क्यों उस भक्त के ऊपर जो है वो बिना बात के क्रोध किया। अब ये चक्कर तो तभी शांत होगा जब तुम नारायण भगवान के पास जाओगे। दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते आज कहाँ पहुंचे हैं। आज उस चतुर्भुजी नारायण के पास पहुंचा है। वो दुर्वासा प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद अपने विषय में बताया तो महाराज नारायण भगवान ने भी कह दिया कि देखो, तुमने मेरे भक्त का जो है वो अनादर किया है, इसलिए इस चक्कर से तुम्हारी यदि कोई रक्षा कर सकता है तो केवल वही अम्बरीश कर सकता है। आज अम्बरीश के पास जाकर के जो है प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद आज अम्बरीश जी महाराज ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया है, क्षमा मांगी है। परंतु आज यहाँ पर दुर्वासा ने भी शुभ आशीर्वाद उन्हें जो है प्रदान किया है। कालांतर में इन्हीं सूर्य के वंश में अम्बरीश के बाद जो है जो युवनाश्व नाम के राजा होते हैं, उनके मानधाता होते हैं। मानधाता के जो है 3 पुत्र थे और 50 कन्याएं थी। 50 कन्याओं का विवाह जो है वो शौभरी ऋषि के साथ किया गया था। आगे सत्यव्रत राजा की कथा आती है। ये कथाएं देवी भागवत में जो है वो बड़ी विस्तार से बताई गई है सूर्यवंश की। सत्यव्रत के आगे हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा सूर्यवंश में हुए हैं जो राजा ना तो कभी पैदा होंगे ना कभी उससे पहले पैदा हुए। गुरु गोविंद भगवान की जय। आगे हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए। सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र हुए और केशनी के असमंजस इत्यादि जो है वो अनेक पुत्र हुए।
और ऐसी कथा आती है कि ये जो सुमति के जो 60,000 पुत्र थे, एक बार सगर जी महाराज ने जो है वो अश्वमेघ यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया तो यज्ञ में घोड़ा जो है वो छोड़ा जाता है, परंतु उस यज्ञ को जब उस घोड़े को जब छोड़ा तो उस घोड़े की तलाश में जो है वो 60,000 पुत्र गए, और कहाँ चले गए? वो पहुंच गए गंगा सागर में। गंगा सागर में कौन रहते थे? कपिल मुनि जी रहते थे। कपिल मुनि जी के ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने उस घोड़े को जो है वो चुरा लिया है, परंतु उस घोड़े को जो है वो चुराया था इंद्र ने। आज कपिल भगवान पहले तो समझाते रहे, परंतु ये नहीं माने और कई प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया है, परंतु आज श्राप दे दिया है कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सब भस्म हो जाओगे, और सब वो 60,000 पुत्र जो है वो भस्म हो गए हैं। अब सगर जी महाराज ने सोचा कि वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए हैं, भला उनकी तृप्ति कैसे होगी, उनको सदगति की प्राप्ति जो है वो कैसे होगी? तो महाराज यहाँ पर बताया कि यदि उस बैकुंठ धाम से यदि गंगा इस पृथ्वी के ऊपर आ जाए तो वो गंगा जो है वो इन मृत्यु हुए सभी 60,000 पुत्रों का जो है वो कल्याण कर लेती है। महाराज असमंजस जो केशनी के पुत्र हुए, इन्होंने तपस्या की, परंतु इन्हें भी जो है वो कोई फल नहीं मिला। कालांतर में इनके वंश में अंशुमान हुए, दिलीप हुए, सभी ने तपस्या की, परंतु गंगा को जो है वो नहीं ला पाए। आगे वंश में कथा आती है कि भागीरथ जी महाराज हुए, और भागीरथ से वो गंगा जो है वो प्रसन्न हुई है, और कालांतर में जैसे ही गंगा ने ये आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे उन वंश के सभी पुत्रों का जो है उद्धार करूंगी, परंतु मुझे धारण कौन करेगा? तो आज गंगा जो है वो विष्णुपदी होकर के जो है वो नारायण के चरण कमलों से निकली है, और जाकर के सीधी जो है वो भगवान शंकर की जटा में जो है वो समा गई है। अब जब शंकर की जटा में समा गई तो सब सोचने लगेगी बहुत समय तक हमने तपस्या तो की, परंतु अब ये शंकर की जटा में जाकर के समाहित हो गई है, तो यहाँ पर जटा शंकरी भी जो है वो गंगा का जो है वो नाम पड़ा है। और महाराज इस गंगा की जब ये स्थिति देखी तो शंकर भगवान जी के पास जाकर के प्रणाम किया कि महाराज आप मेरे पितरों के उद्धार के लिए उस गंगा को जो है वो भेज दें। तो शंकर भगवान जी ने अपनी एक जटा को निकाला है, और उस जटा से जो है वो गंगा की धारा गोमुख से जो है वो निसृत हुई है। बोलो गंगा मैया की जय। और वो गंगा जो है वो चलते हुए आज उस उत्तराखंड के क्षेत्र से निकलती है और पहुंचती है उस हरिद्वार क्षेत्र में। हरिद्वार क्षेत्र में एक ऋषि का आश्रम था, वहां पर उस ऋषि के आश्रम से जो है वो स्पर्श हुई है। आज ऋषि के आश्रम को जो है वो सारी झोंपड़ी को उस आश्रम को उठा करके ले गई है, परंतु आज उन ऋषि ने क्या किया? जन्नू ऋषि उनका नाम था, और आज उन्होंने उस गंगा का जो है वो पान कर लिया है। भागीरथ सोचे कि मैं आगे आगे चल रहा था, वो गंगा कहाँ चली गई? तो महाराज उन ऋषि के पास गए, प्रणाम किया कि महाराज मुझे अपने पितरों का उद्धार करना है। इसी कारण से अब उन ऋषि ने जो है वो अपनी जांघों से दोबारा से उस गंगा को जो है प्रकट किया है, और यहाँ पर गंगा का नाम जो है वो एक जाह्नवी पड़ा है। आगे ये चली है और हरिद्वार क्षेत्र से होते हुए गंगा सागर में पहुंची है। जैसे ही उन 60,000 सगर के जो पुत्र थे उनकी भस्म से स्पर्श हुई है, तो इन सब की जो है वो तृप्ति हो गई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसी इस गंगा की जो है वो महिमा बताई गई है। गंगा गंगेत यो ब्रुयात योजना नाम शतैरपि मुच्यति सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। जो गंगा का नाम सुमिरन अनेक योजन दूर रहकर भी जो है वो करता है, उसके भी सब पापों को जो है वो हर लेती है। और गंगा कौन सी नदी है? गंगा मैं निवेदन करूं तो गंगा जो है वो ज्ञान की नदी है। यदि गंगा के आप दर्शन करने के लिए जाओ, गंगा के स्नान करने के लिए जाओ, तो गंगा की आरती का जो है वो जरूर दर्शन करना चाहिए। गंगा की आरती का जो दर्शन करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के जो है वो वैभव की प्राप्ति होती है। नरसिंह तापोपनिषद में जो है वो लिखा है कि भगवती गंगा मैया की यदि आरती का दर्शन करते हैं तो मनुष्य को दोबारा से जो है वो इस जन्म में, इस मनुष्य शरीर में जो है वो जन्म लेकर के नहीं आना पड़ता।
और गंगा के स्नान की भी जो है वो भूमिका बताई है कि देखो गंगा का स्नान हमें किस विधि से करना चाहिए। गंगा का स्नान ऐसा नहीं है कि हम सारी रात जो है वो सफर करते रहे और सफर करने के बाद ये सोचा कि अब गंगा में ही नहा लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो यहाँ पर शास्त्र आज्ञा करते हैं कि देखो वो गंगा जो है वो ज्ञान की नदी है, वो ज्ञान प्रदान करती है। और गंगा में यदि स्नान करना की इच्छा आपकी हो तो पहले जो है वो आप अपनी नित्य क्रिया शौच और स्नान करके ही गंगा में जो है वो स्नान करने जाए। और गंगा में जो है वो डुबकी लगाने का महत्व है। गंगा में जो है वो डुबकी लगाई जाती है, ना कि उसमें तैरना या कोई नहाना हुआ करता है। 3 डुबकियों